हाय दर्शकों, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारे आज की इस कार्यक्रम को शुरू नहीं करने से पहले मेरे प्रिय दर्शकों के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा शायरी। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएंगे तेरा जमाना, झुका देंगे ये सर जब आएंगे तेरा जमाना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनता की आवाज़ की आज की इस कार्यक्रम में। और आज हमारा इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आए हैं फादर लुक तंती। तो फादर, आपको सबसे मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस जनता की आवाज़ कार्यक्रम में। थैंक यू मिस आपे हेमी। तो फादर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय सबसे पहले दें। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। और सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे मौकाम में आऊँगा और आज इतने लोगों के सामने आ रहा हूँ। सुना है कि ये लाइव है और पहली बार लाइव में आ रहा हूँ। तो दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे नाम, जैसे कि बहन ने कहा, फादर लुक तांती, और मेरा जन्म एक्चुअली पासीघाट में हुआ था 1987 को। 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था पासीघाट में। और वैसे तो मैं देखने में तो नॉन अरुणाचली है, पर दिल पूरा अरुणाचली है। क्या है कि जन्म पासीघाट में हो गया और बड़ा जंगिंग में हो गया। क्लास 10 पढ़ के ही मैं अपना फर्दर स्टडी के लिए गया था और बस इसी तरह मैं अपना लाइफ में आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच फादर। तो फादर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आप अभी एक बहुत ही अच्छा एक फादर है, मतलब अभी जो प्रेजेंट में है। तो आप उसके शुरुआती दौर में आपने, मतलब आप फादर बनने के लिए आपने कैसा सोचा? सबसे पहले तो हर किसी के जीवन में तो एक ना एक मुकाम आता ही है। जैसे मेरा लाइफ में भी कुछ इस प्रकार का सिचुएशन आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं एक जानता हूँ कि मैं अपना लाइफ में, हमको खुद पता नहीं कि मैं कौन सा जीवन जी रहा था, कौन सा धर्म में जी रहा था, ये भी मुझे पता नहीं था। मैं टू बी से लाइक मे बी आई वॉज लिविंग लाइक ए पेगन लाइफ, ज्वाइनिंग एवरी रिलीजन। हर जगह में मैं पार्टी करके घूमता था। एक छोटा सा लड़का था, क्लास 9 में पढ़ता था। जब क्लास 10 में पहुंचा तो हमारा जीवन में कुछ इस प्रकार का घटना घटा, जहां से मेरा जीवन में एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट आया। और मैंने सोचा कि मैं देखा है कि अब तक बहुत सारा धर्म है, लेकिन मेरा दोस्त लोग जो साथ में था वो लोग बोला क्यों ना तुम क्रिश्चियन बनने से अच्छा है, क्योंकि तुम अच्छा गाना गाते हैं और स्कूल में भी बड़ा एक्टिव है। और मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक था, तो उसी के कारण मैं ज्वाइन किया। इनफैक्ट दैट वाज मे बी द प्लान ऑफ गॉड। उस वक्त हमको पता नहीं था, लेकिन आज पता चल रहा है कि उस वक्त शायद वही प्लान था गॉड का। और इस प्रकार मैं फादर बनने के लिए सोचा। और मैंने एक दिन एक फादर जो नागालैंड से आए थे, मैंने उसको पूछा क्या फादर, मैं भी फादर बन सकता हूँ क्या नया नया क्रिश्चियन बनने के बाद? उसने कहा क्यों नहीं, ज़रूर, यू कैन ट्राई। अभी आप कितना क्लास में है? मैंने कहा अभी क्लास 10 में है। तो क्लास 10 के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरा जीवन में ये हुआ कि क्लास 10 में है और मैं हमेशा मैथ सब्जेक्ट को फेल होता था। मैथ सब्जेक्ट को हमेशा फेल होने के कारण हम सोचा नहीं, क्लास 10 तो हम कभी पास नहीं होगा। लेकिन उसने कहा अगर आपका दिल सच्चा दिल से अगर प्रार्थना करेगा तो ज़रूर आप पास होगा और ज़रूर एक दिन आप फादर बनेगा। बस वो वर्ड मुझे टच कर गया और तब से मैं बहुत हार्ड स्टडी किया। और हाँ, हम जानते हैं कि रिजल्ट कब निकला उसको हमको पता नहीं। मैं एक दिन मेरा भैया आया और उसको बोला मुंह खोलो, एक मुंह में एक मिठाई डाल दिया और बोला क्या क्यों क्यों मैंने इस मिठाई को आपको खिलाया? मैंने कहा आज मेरा बर्थडे तो है नहीं। तो उसने कहा तुम पास हो गया। और उसके बाद मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने पूछा मैथ सब्जेक्ट में कितना मार्क मिला? उसने कहा एग्जैक्ट 35 पास मार्क। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मैं चला गया फादर बनने के लिए। हाँ, ये जो मैच का ये है, सब में ये प्रॉब्लम ही होता है। बहुत Exactly. बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो पर फादर और कहता है कि जो फादर बनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा। हर कोई आसानी से फादर नहीं बन सकते। तो आपने जब फादर बनते वक्त फादर के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उसमें किस तरह की आपने, किस प्रकार की डिफिकल्ट्स आपने फेस किया? यू नो लाइफ इज एक कहना है, देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, कभी खुशी कभी गम ना। और जब तक इस जीवन में हम लोग को जीना है, हम लोगों को मुसीबत तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त मेरा दिल बस फादर बनना था। क्यों? हमने ये देखा था कि हमारा जो अपर सियांग में है, अपर सियांग में बहुत सारा फादर जो साउथ से आते हैं, वो लोगों का एक प्रॉब्लम था, वो था हिंदी।
और दूसरा बात ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज सीखना तो बहुत दूर की बात था, हिंदी भी बहुत तकलीफ था। तो मैंने सोचा हो ना हो मुझे ईश्वर अगर आपने चुना है तो मुझे फादर जैसे भी बनना पड़ेगा, चाहे लाइफ में जितना भी मुसीबत आए। तो मुसीबत तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इंग्लिश, क्योंकि यू नो दैट वी इन अरुणाचल वी कम फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड। तो हिंदी बैकग्राउंड से आने के कारण मेरा प्रॉब्लम ये था कि हिंदी था, 2 ही शब्द को मैं जानता था, एक था व्हाट इज योर नेम और दूसरा था कम हियर। सेम प्रॉब्लम फादर। सिर्फ काम हियर बोलने जानता था। तो जैसे ही मैं सेमिनरी ज्वाइन किया, मतलब फादर के लिए मैंने नागालैंड में गया, तो मैं सबसे पहले ये तलाशा कि कोई है वहाँ हिंदी बोलने वाला, लेकिन देखा नागालैंड से था, मणिपुर से था, मिजोरम से था, शिलोंग से था, एक ही था जो आसाम से था, वो सिर्फ हिंदी जानता था। मैं सोचा बहुत अच्छा दोस्त मिल गया ना। तो मैंने उसके साथ दोस्ती किया, लेकिन पता है उसके बाद दोस्ती करने के बाद जब हम दोनों हिंदी बोला तो जो फादर का जो इंचार्ज है, हेड फादर है, बहुत पनिशमेंट दिया। नील डाउन करके हाथ उठा के, कम से कम आर्मी की तरह पनिशमेंट दिया, 1 घंटा नील डाउन करके। और एक बार तो ज्यादा हद ही हो गया था। हम लोग क्या है कि वो कटहल ना, जैक फ्रूट चोरी करने के लिए गया था। गार्डन में बहुत सारा फ्रूट होता है ना, वो चोरी करते हुए बहुत मतलब पनिशमेंट मिला। लेकिन मुझे पता है कि वो सब पनिशमेंट हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए दे रहा था, क्योंकि जब भी संडे को फोन कॉल आता था, उस वक्त तो मोबाइल तो नहीं था, लैंडलाइन था, तो जब भी हमारा मंडली या बिलीवर्स चर्च से कोई भी इंक्योंग से फ़ोन करने से बोलता था, बेटा और भाई तुमको कंटिन्यू करना है कि ये सब पनिशमेंट आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। तो वो जो था मेरे दिमाग में था। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन हुआ था कि आपको एक बात बताने के लिए भूल गया कि मेरा पेरेंट्स नहीं है, मेरा पेरेंट्स गुजर चुका था। तो मेरा भैया लोग के सहारा में जिया था, तो कभी कभी बहुत याद आता था। फादर नहीं बनने से पहले आपका पेरेंट्स गुजर गया। फादर बनने से पहले मेरे पेरेंट्स गुजर चुका था। तो कभी कभी उन लोगों का याद आके रोता था, क्योंकि सबका पेरेंट्स फ़ोन करता था, लेकिन मेरा पेरेंट्स कभी फ़ोन नहीं आता था। और एक बार तो ऐसे है कि हम लोगों को काउडंग यू नो गोबर बोकने के लिए बोला, बगान में डालने के लिए। और पता है उस वक्त गोबर मतलब ऐसे गोबर नहीं, मतलब गोबर का पानी बोकना पड़ता था, और गड्ढा में मतलब इतना लेवल, वेस्ट लेवल तक हम लोग को जाना पड़ता था। और गन इतना सालों से वो गड्ढा में गोबर पानी जमा होता है, तरह तरह का कीटाणु कीड़ा, उस बीच में हम लोग को घुसना पड़ता था। हम सोचा था क्या फादर बनने के लिए ये भी करना पड़ता है, लेकिन मेरा दिल में सिर्फ एक ही था कि हमको फादर बनना है। तो ये बहुत सारा डिफिकल्टीज मैंने फेस किया और आगे बढ़ा, और आज आपने देख लिया मेरा नतीजा एक फादर के रूप में। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग फादर। तो अभी आप एक बहुत ही मतलब अच्छा एक पुरोहित थे एज ए क्रिश्चियन धर्म का। तो फिर मेरा एक सवाल है कि धर्म के ऊपर, ये दुनिया में, संसार में बहुत सारा धर्म है, पर हम लोग अगर पवित्र ग्रंथ में देखता है तो धर्म जो उसी को कहा गया है जो पवित्र इंसान है ना। पर हम लोग ये दुनिया में धर्म को एक समुदाय की तरह देखता है। तो आप एक मतलब आप भी एक धर्म को देखभाल करने वाला एक पुरोहित है, तो आप किस प्रकार इसको देखता है? देखिए, धर्म जो चीज़ है, इनको बनाया है इंसान ने ही, और कोई कोई ऐसा धर्म है जिसको परमात्मा में बनाया, आज वो परमात्मा कहलाता है। दुनिया में इतना सारा धर्म है, खास करके अपना इंडिया में देखिए, भारत में बहुत सारा धर्म है, लेकिन देखा जाए तो आज धर्म एक बिजनेस बन गया है। कोई भी धर्म खराब नहीं है, लेकिन जो धर्म को चलाते हैं, जो लीडर्स लोग हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर लीडर खराब नहीं होता है। कोई कोई लीडर ऐसा है जो धर्म को एक बिजनेस बना दिया है। तो मेरा उन लोगों से और धर्म के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता है कि कभी भी किसी भी धर्म को हम लोग बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आप चाहे जो भी धर्म में हो, क्योंकि इंडिया इज़ सेकुलरिज्म ना, मतलब सेकुलर कंट्री है। वी आर फ्री टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट फॉलो our religion faithfully and sincerely, and that is what just I want to tell. Actually क्या होता है कि most of the time हम लोग follow करता है धर्म को, लेकिन धर्म का हम लोग बेसिक टीचिंग को हम लोग फॉलो नहीं करता है, नहीं जानता है। नहीं, इनफैक्ट वी जानता है, हम लोग जानते हैं धर्म का बेसिक टीचिंग को जानता है, पर फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है। सी फॉर एग्जाम्पल नाउ आई कैन गिव यू वन गुड एग्जाम्पल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग बच्चे लोग और स्टूडेंट लोग, यूथ लोग, दे आर एडिक्टेड विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइक हाउ टू से
जैसे कि गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान, ये सब से एडिक्ट हो गया है ना। और आप देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बोलता है। और रिसेंटली आज फेसबुक में हम एक वायरल वीडियो देखा था जिसमें एक लोग आते हैं, कहते हैं गुटखा खाओ, दांत सड़ाओ और तुरंत मर जाओ। गुटखा खाओ, दांत सड़ाओ और तुरंत मर जाओ। ये सब मतलब जानते हुए लोग के सामने बोलता है, फिर भी लोग जान के भी उसको खाते हैं और अपना हेल्थ को खराब करता है। एग्जैक्टली धर्म कुछ इस प्रकार से हो गया है कि धर्म का टीचिंग, मेन बेसिक टीचिंग को लोग जानते हुए भी ये है बोल के उसको जानते हैं, प्रैक्टिस नहीं करता है। वो ये तो उसको है। किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए ना। तो मैं धर्म के बारे में मेरा तजुर्बा ये है कि हर धर्म उस पर मतलब एक सच्चाई के रास्ता में दिखा रहा है। सच्चाई एक ही है, मतलब हमारा मानने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम क्रिश्चियन हैं, सो डजंट मीन दैट आई एम क्रिश्चियन दैट आई शुड सपोर्ट ओनली क्रिश्चियनिज्म ना। क्या है कि हम क्रिश्चियन है तो हम क्रिश्चियन को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं ना, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज क्रिश्चियन भी बदनाम हो रहा है। क्रिश्चियन भी बदनाम हो रहा है क्योंकि क्रिश्चियन में भी कोई कोई ऐसा लीडर है जो क्रिश्चियन को बदनाम कर रहा है, एक बिजनेस बना दिया है। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता है कि आप लोग उस पनिशमेंट को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ ना। Now another thing that I want to tell you about धर्म ना, मतलब धर्म के बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि धर्म ही है जो हम लोगों को परमेश्वर तक भी पहुंचा सके, और धर्म ही है जो हम लोगों को एक दूसरे को नष्ट भी कर सकता है अगर हम लोग सच्ची तरह से नहीं चला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हर कोई धर्म मानते हैं, लेकिन नाम का धर्म मानते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अब देखिए, परमेश्वर को हम लोग कोई भी नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमने महसूस जरूर किया, एक्सपीरियंस, वी हैव एक्सपीरियंस द लॉर्ड, एंड दैट्स द रीजन टुडे आई एम हियर एज अ प्रीस्ट। बट मेरा कहने का मुताबिक ये है कि देखिए, संसार में सबसे बड़ा धर्म, एक प्रीस्ट होते हुए, एक फादर होते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानियत का धर्म है। और एग्जाम्पल में आपको देना चाहता है हमारा स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो कहता है कि वो एक एथेइस्ट था। एथेइस्ट यानी कि नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, कोई धर्म को नहीं मानता था, लेकिन धर्म को रिस्पेक्ट करता था। अब देखिए कि अब्दुल कलाम एक प्रेसिडेंट होते हुए भी हर धर्म के पास में जाता था, हर धर्म गुरु से मिलते थे और हर फेस्टिवल में वो भाग लेता था। वो एक सच्चा मुस्लिम था, और सच्चा मुस्लिम होते हुए देखिए कितना इत्तेफाक है। आप देख सकता है कि एक सच्चा मुस्लिम होते हुए कब वो मरा है एकादशी मतलब हिंदू का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है। जब एकादशी का मतलब है उस दिन विष्णु भगवान का, वैष्णविज्म इज वन ऑफ द डिनोमिनेशंस इन हिंदुइज्म, वैष्णविज्म। एंड वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भगवान, यानी विष्णु भगवान का जो भक्त लोग है उस दिन फास्टिंग और प्रेयर करता है, एंड दे ऑफर देयर प्रेयर एंड प्रसाद टू द लॉर्ड विष्णु। और उस दिन को ये पवित्र हमारा महान स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम मरा, एक मुस्लिम होते हुए एक पवित्र दिन, हिंदू का दिन में वो मरा। और मरा कहाँ में? क्रिश्चियन स्टेट में, शिलोंग, मेघालय में मरा। तो देखिए, उसने जिया एक पवित्र जीवन और मरा भी सेकुलरिज्म एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी। He died of secularism and at the same time democracy. He was a सच्चा भक्त। To be frankly, I must say that आज वो स्वर्ग में जरूर होगा, ये हम विश्वास करता है। तो अगर हम लोगों को अगर धर्म जीना है तो इस प्रकार का धर्म जीना है, ना कि एक दूसरे को हम लोग हिंसाबाजी करके, एक दूसरे को गुनाह करके, आतंकवाद फैला के, धर्म के नाम में हम लोग एक बिजनेस फैला रहे हैं। तो मैं एक क्रिश्चियन फादर होने के बावजूद मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर सच्चा धर्म जीना है तो हम लोगों को इंसानियत का धर्म जीना है। क्योंकि हमने कभी भी किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, हमने एक दूसरे को देखा। अगर हमने एक दूसरे को प्यार करेगा तो हम में ही वो परमेश्वर विराजमान है। बस वही कहना चाहता हूँ। तो फादर, जैसे कि होता है ना, आपने इतना अच्छा से धर्म का बारे में बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि धर्म का बीच में क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, बहुत सारा धर्म ऐसा जो दोनी पोलो कहते हैं कि अगर ये क्रिश्चियन का प्रोग्राम है तो उसमें दोनी पोलो नहीं जाना है, दोनी पोलो का क्रिश्चियन ऐसा बहुत लोग मतलब ऐसा कहता है और मानता भी है और पोलो भी करता है। इसमें आपका मतलब क्या विचार है? ये सच में भी नहीं होना चाहिए क्या ना, ये क्या है?
देखिए, आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, दिस इज रियली वंडरफुल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैंने आपको अभी अभी दिया है, जैसे कि इंसानियत, जी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अभी आज हम लोग जो अरुणाचल में, स्पेशली वी आर इन आलो, एंड वी आर सराउंडेड विद डिफरेंट डिनोमिनेशंस, डिफरेंट रिलीजन्स, एंड एट द सेम टाइम हमारा दोन्यी पोलो रिलीजन है। तो क्या है कि हम सबको मिलजुल कर एकता के साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे का धर्म को हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल ना, अभी यहाँ में दुर्गा पूजा हो रहा है, तो हम बोलेगा नहीं हम क्रिश्चियन है, हमको वो पूजा में नहीं जाना है। चलिए, आप प्रसाद मत खाइए, लेकिन दोस्तों के साथ में जाके थोड़ा एंजॉय करके उसके साथ में दो हंस के बात तो कर सकता है ना। और मान लो कि हमारा दोन्यी पोलो का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, मेरा इतना सारा दोन्यी पोलो दोस्त है, क्या वो दोस्त की खातिर में एक मिनट के लिए भी उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकता है क्या? अगर मैं उसको अटेंड नहीं करता है तो मैं सच्चा क्रिश्चियन नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने, मेरा परमेश्वर ने कभी ये नहीं सिखाया कि एक दूसरे के बीच में भेदभाव करो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पापी के पास में भी जाता था, जो दारू पीते है उसके पास में जाता था, जो बीमारी है उसके पास में जाता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, हर तरह के लोगों के पास में वो जाता था। तो एक क्रिश्चियन होने के मुताबिक मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप भले ही आप पूजा मत करो ना, किसी का देवता या भगवान को पूजा मत करो, लेकिन फेस्टिवल या प्रोग्राम में शामिल होने से हमको नहीं लगता है कि हमारा परमेश्वर दुख होगा हाँ, या खराब मानेगा। धर्म जो वो हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, कोई ऐसे। गंदा होने वाला नहीं हाँ, वो है, ये तो मेरा। सही है। तो सर, फादर, आप जो मतलब जिस तरह आपका मैंने बारे में सुना है अभी, जैसे आपने बताया कि आपने फादर बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया, आपने बहुत सारा पेश किया, बहुत सारे तकलीफ पेश किया, फिर भी आपका मन में एक होता कि हमको फादर ही बनना है। Yes. इससे पता चलता है कि आप जीसस क्राइस्ट का, यीशु मसीह का बहुत बड़ा भक्त थे। तो आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग चाहे जितना भी कहो कम है, क्योंकि वो एक जिंदा ईश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में एक ही खासियत है और एक यूनिकनेस जो प्रभु यीशु में हमने देखा है, और वो है हमारा जिंदा ईश्वर जो मर के जिंदा हुआ है ना, जो पापियों के लिए इस दुनिया में आया और पापियों के लिए मर गया, हमारा पापों के लिए। तो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में चाहे जितना भी कहो कम है। और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना ही कहना चाहता है, बहुत लोग बहुत तरह का अफवाह फैलाते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करता है, इस रिलीजन को क्रिश्चियन में लाता है। मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि वो जीवन परिवर्तन करता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और फादर, आपने तो ये सही 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 बात कही है। तो शायद आज हम लोग का दर्शक भी, जो हमारे जनता की आवाज़ की दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब जनता की आवाज़ में ये पुरोहित कहाँ से आ गया, ऐसे भी सोचते होंगे। हमने आप सभी के बीच में पॉलिटिशियन के बारे में बात किया, एजुकेशन के बारे में बात किया, और ये सोसाइटी के बारे में बात किया, और मैंने ये सोचा कि हम लोग धर्म का बारे में भी थोड़ा बात किया जाए, इसलिए आप लोगों के सामने आज मैं एक पुरोहित को आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किया। क्योंकि धर्म एक ऐसा है जो हम लोग का, ये दुनिया का हम लोग का मतलब आशा है ना, जो हम लोग को जो निराशा है उसको आशा में बदलना रहा, ये एक धर्म है, जो इसलिए हम लोग को धर्म का बारे में भी जानना आवश्यकता है। तो फादर, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि हमें ये सुनने में भी आया है कि आप आलो डिनरी का एक यूथ डायरेक्टर है, आलो डिनरी का एक यूथ डायरेक्टर है। तो आप जो बहुत ही ऐसे मतलब यूथ लोग का मन का बात को जानते हैं, यूथ को बहुत अच्छा आप मोटिवेट भी करते हैं, और आपको बहुत चाहने वाले ऐसा यूथ भी है, हमें सुनने में आया है कि। तो फादर, मेरा सवाल है कि आजकल का, आज का एज है, अभी का जो यूथ है वो बहुत ही खराब में मतलब आगे बढ़ रहा है, जैसे कि नशा में लत लग के जो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस कारण हो रहा है, और ये इसका कुछ बदलाव हो सकता है क्या? जरूर। देयर इज अ सेइंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और टू बी फ्रैंक, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ में आया हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में मुझे आलो डिनेरी का डायरेक्टर दिया गया है, यूथ का डायरेक्टर। सो आलो डिनेरी इज कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 13 parishes, स्टार्टिंग फ्रॉम पासीघाट, मेबो, बोलेंग, लिखाबाली, इंक्योंग, टूटिंग, बासार, मेचुका, तातो, मानीगांव, काइंग, एंड ऑफ कोर्स आलो ना।
तो और टूटिंग भी ऑफ कोर्स, और ये सब का अंदर में हमको ये सब का यूथ का डायरेक्टर दिया है ऑलोडिनरी का, और almost I have covered all these areas. And of course, I am also the associate Francelin youth director of the province, means Dibrugarh province. That means it consists of Nagaland, Manipur, Arunachal and Upper Assam. So ये सब का हम एसोसिएट डायरेक्टर भी है, तो ये सब जगह में हमको जाना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता है कि इसी दौरान मैंने बहुत सारे यूथ आई हैव ओवरकम एंड आई हैव एनकाउंटर मेनी यूथ, मिला है बहुत लोगों को, एडिक्टेड वन, एंड स्पेशली इन आलो। इस वक्त शायद कोई देख भी रहा होगा, कोई सुन रहा होगा, पेरेंट्स लोग, क्योंकि वो लोग का खुद बच्चा लोगों को मेरे पास में लेके आया था जो was too much addicted, you know. And recently, not in the recently, in Kaing, I have overcome, or I have come across a boy who was addicted too much with the drugs. So when he was not able to control, you know, वो इवन हॉस्पिटल का बाहर में जाता था, जहाँ मतलब इंजेक्शन जो यूज़ कर चुका है, फेंक चुका है, इवन वो कंट्रोल नहीं से वो इंजेक्शन लेके भी अपने आप को मारता था, मतलब इस प्रकार एडिक्टेड हुआ था। लेकिन पता है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने बोला कि यूथ लोग आपको बहुत पसंद करता है, मतलब चर्च का यूथ, बाहर का यूथ तो शायद हमको पता नहीं होगा अभी तक से, लेकिन अपना चर्च का यूथ लोग जरूर वो मुझे पसंद करता है। तो यूथ को हम लोग सबसे पहले दो चीज़ हम लोग होना पड़ेगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द यूथ। यूथ को हम लोग समझना पड़ेगा। क्या होता है कि बहुत लोग वो लोग को समझता नहीं है, पेरेंट्स लोग हाँ, पेरेंट्स लोग, स्पेशली पेरेंट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। मतलब बेटा बेटी का, बच्चा लोगों का दिल का बात को नहीं समझ के वो लोग को उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोलने के कारण वो लोग बिगड़ जाते हैं ना। सेकेंडली, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्ड्स। मतलब वो लोग का हर डिसीजन, चाहे डिसीजन खराब ही क्यों ना हो ना, वो लोग का प्लान कुछ भी खराब होना, वी हैव टू एनकरेज देम, यू नो। जब हम लोग वो लोग को एनकरेज करता है ना, तब वो लोग लगता है कि हाँ, मेरा भी कोई है जगह इस घर में। वरना जब हम लोग एक की बार से मतलब वो लोग का बात को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना, इन अरुणाचल लैंग्वेज में ज्यादा ज्यादा मत बोला, तुम मार खाएगा ना। अगर इस प्रकार से हम लोग बोलेगा ना, तब कोई भी बच्चा ऑटोमेटिकली दे गो डाउन, दे गेट डिस्करेज, दे मिंगल विद देयर पीयर्स ग्रुप, मतलब अपना बराबर का लोगों के साथ में मिलके वो लोग सोचता है कि चलो घर में तो हमको कोई इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, मेरा दोस्त ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से वो लोग खराब चीज में लत लग जाता है। इसका मतलब तो प्रिवेंट क्या हो सकते हैं फादर, की मतलब किस प्रकार उसको रोकने के पहले हम सबसे पहले आपको बताएं, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम ना। सेकेंडली, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर वर्ड्स ना। चाहे कुछ भी वो लोग बोलो, वी हैव टू वेलकम देम। सी, हम एग्जांपल आपको देना चाहता है। इस चर्च में एक लड़का था जो कि बहुत ही एडिक्टेड वाला था। वो हमेशा ड्रग्स लेता था, और मम्मी का बात है, एक दिन मम्मी खुद लेके आया मेरे पास में, आफ्टरनून का समय था। उसने बोला, फादर से मिलो। तो हम बोला, मम्मी आप नीचे में बैठो, हम उससे मिलेगा। हम उसको लेके गया, घर में लेके गया। हमने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों इतना एडिक्टेड हो गया? उसने कहा, फादर मेरा घर में हम लोग 2 भाई है, मेरा भाई पढ़ाई अच्छा से करता है, हम भी पढ़ाई अच्छा से करता था, लेकिन क्या है कि मेरा भाई हमसे ज़्यादा मार्क लेके आता है। तो मेरा पेरेंट्स जो है कि हमेशा भाई का तारीफ करता है, यू नो, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड देयर माइंड। मतलब हमेशा वो भी दूसरों के सामने में, जब पड़ोसी लोग आते हैं, ये एक नंबर का गधा है, गोबर दिमाग है, इसका भाई को देखो इतना मार्क लेके आता है, ऑटोमेटिकली बॉय उसका दिमाग सोच लिया कि हम कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा बाहर जाओ, एंजॉय करो, ये करो वो करो। हम बोला, तुम जब इतना ब्रिलियंट है तो सिर्फ मम्मी और पापा का बात को सुन के आप इससे डिस्करेज होता है, जबकि आप दोस्तों की बात को इतना मानते हैं। जब आपका एक्सीडेंट होगा, बीमार होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वो दोस्त आपकी इलाज करने आएंगे या ये पेरेंट्स आएंगे आपके पास में? मैंने बस इतना ही कहा, और हम कहा, आज से तुम आओ हमेशा इस चर्च में, आई एम गोइंग टू काउंसिल यू, आई एम गोइंग टू बी विथ यू, एंड आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, आई एम गोइंग टू एनकरेज यू, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, बोल के हम बस इतना ही बोला। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, फादर। आज पहली बार मुझे एक ऐसा फादर मिला जो हमको समझने वाला मिला। यू नो, हम बोला ना, समझना पड़ता है कि नहीं ना। जैसे ही मैंने कहा, आज उसका मम्मी इतना प्राउड से बोलता है कि फादर आपने मेरा बेटा को कैसे चेंज कर दिया। यू नो, सो यूथ लोगों को हम लोग समझना पड़ेगा और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग अपना खराब रास्ता को बदल के सच्चाई के रास्ते में जाएंगे।
फादर, आपका इस तजुर्बे से और आपकी समझ से लगता है कि आप सच में भी बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत टैलेंटेड फादर है। तो मतलब लोगों का, मतलब समाज का, आदमी का, जो व्यक्ति इंसान का सोच को आप बहुत ही अच्छी प्रकार से आप समझ लेता है। तो इसी के ऊपर और एक सवाल है कि फादर, जो दुनिया में लाइफ में जो एक होता है इंसान में, जो दो प्रकार का इंसान पाया जाता है कि एक क्विक लर्नर होता है, एक स्लो लर्नर होता है ना। Yes. कि जो क्विक लर्नर होता है अपना जीवन में आगे बढ़ जाता है, और जो स्लो लर्नर है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। कि मतलब उस स्लो लर्नर का इंसान में वो पैशन नहीं रहता है कि हम अपना आप को पहचानूं कि मेरा अंदर क्या काबिलियत है। पर ईश्वर कहता है कि हम सभी को कुछ ना कुछ, हम सभी को एक काबिलियत तो दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया है। पर हम लोग कभी कभी इंसान जो पहचान नहीं कर सकने के कारण अपना लाइफ में निराश हो जाता है। तो ऐसा निराश होकर बहुत कहीं सारा ऐसा बेता हुआ है, और कहीं सारा तो अपना जीवन भी खो देने वाला ऐसा लोग है। उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेगा? अच्छा सवाल आपने पूछा। इस वक्त शायद कोई यूथ लोग तो देख रहा होगा इस वक्त, जरूर और फादर। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैं मैसेज वो लोगों को देने जा रहा हूँ, ये वो लोग का लाइफ के लिए है। देखिए, आपने जैसे कहा कि हर किसी के जीवन में परमेश्वर हर किसी व्यक्ति को एक ना एक काबिलियत दिया है, मतलब टैलेंट दिया है। जी, talent। वो कभी डिनाई नहीं कर सकता है। किसी को गाना गाने का, किसी को म्यूजिक का, किसी का डांस का, किसी को ड्राइंग का, हर तरह का काबिलियत दिया है। उसको वो लोग ढूंढना पड़ेगा। कोई कोई जानते हुए भी अनजान बन के बैठता है ना। तो हम देखा है अपना अरुणाचल प्रदेश में, देखिए हम अरुणाचली नहीं है, लेकिन अभी तक से मैं अपना अरुणाचल को इस दिल में रह के घूमता हूँ। तो हमारा अरुणाचल में बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं, मेनी यूथ आई हैव हर्ड, मतलब वो लोग का मुंह में दो शब्द हम हमेशा सुनने को मिलता है। ये अरुणाचल डायलॉग में बोलता है, बोरिंग। बोरिंग है सर, बहुत बोरिंग है। लोबाग है बहुत बोरिंग है। और दूसरा कुछ बोलने से हम नहीं सीखेगा, आई कैनॉट। नाउ ये बोरिंग को वो लोग चेंज करना पड़ेगा, और आई कैनॉट को आई विल में लाना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई कोई यूथ लोग ऐसा है जो एक बार एग्जाम में फेल होने के बाद वो सोचता है कि मैं आगे कभी नहीं बढ़ेगा, मैं बहुत गधा हूं, कोई डिस्करेज कर दे तो गधा हूं। इस वक्त मैं आपके सामने में एक एग्जाम्पल लाना चाहता हूं, अगर टाइम तो है ना। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहता हूं। देखिए एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने इस लाइट का आविष्कार किया है ना, जिसने इस लाइट का आविष्कार किया है, वो कोई टैलेंट बच्चा नहीं था, वो कोई शानदार बच्चा नहीं था, होनहार नहीं था, वो बहुत ही गधा था। वो बहुत ही गधा था, बहुत ही चंचल था, बहुत ही नोटी था वो अपना लाइफ में। लेकिन उसने अपना जीवन में क्या किया, एक बार ऐसे हुआ है कि उसके जीवन में उसने देखा कि क्लासरूम से देखा है कि वो मूवी जो तारे जमी पर की तरह, आपने देखा होगा तारे जमी पर, वो बच्चे की तरह वो खिड़की से बाहर देख रहा था कि चिड़िया उड़ रहा है। उसने सोचने लगा कि चिड़िया उड़ता क्यों है ना, चिड़िया उड़ता क्यों है। देखिए इतना छोटा बच्चा सोचने लगा। साइंटिस्ट इस प्रकार ही बनता है, सोचना पड़ता है हम लोगों को, हर चीज का रीजन निकालना पड़ता है। उसने सोचा कि चिड़िया उड़ता क्यों है, तो उसने देखा कि चिड़िया के चोंच में जो है ना एक इंसेक्ट था, एक कीड़ा, लेकिन वो जा रहा है अपने बच्चे को खिला रहा है, मतलब। और कुछ दिन के बाद देखा बच्चे उड़ने लग गया, तो वो सोचा इसका मतलब हमको भी कीड़ा खाना पड़ेगा तो हम भी उड़ सकेगा। और देखिए वो इतना चालाक था, बहुत नोटी भी था, चालाक भी था। उसने इतना सारा कीड़ा को जमा किया, कीड़े मकोड़ी को जमा किया, चटनी बनाया। चटनी बनाया, खुद नहीं खाया, अपना दोस्त को खिलाया। बोला दोस्त अगर इसको तुम खाएगा चिड़िया की तरह उड़ेगा। दोस्त बोला सचमुच? हाँ खाओ, बहुत गन हो रहा है, खाओ खाओ। जबरदस्ती खिलाया उसको। खिलाने के बाद पेट दर्द स्टार्ट। बच्चा ने जाके कंप्लेन किया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने मुझे ये खिला दिया, वो खिला दिया, मेरा पेट दर्द होने लग गया। टीचर के पास गया कंप्लेन, टीचर से प्रिंसिपल के पास में गया कंप्लेन, बहुत बड़ा कंप्लेन हो गया। प्रिंसिपल ने बुलाया, लेटर लिखा, सुनिए ना। उसने लेटर लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा और बोला जाके मम्मी को देना। उस वक्त बच्चा को पढ़ने नहीं आता था, उसने जाके मम्मी को दिया और बोला मम्मी मेरे बारे में क्या कंप्लेन लिखा प्रिंसिपल ने। और मम्मी ने बोला रुको ना, खोलने दीजिए। खोल के देखा, मम्मी को पूरा पता था कि ये बहुत नोटी है, जरूर कुछ ना कंप्लेन तो आया होगा। लेकिन पता है मम्मी ने उसको क्या किया, मम्मी ने सरप्राइज होते हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा माय गुडनेस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है,
तो उसने पूछा, मम्मी बताओ ना क्या क्या लिखा मेरे बारे में, क्या क्या कंप्लेंट लिखा। वो बोला, मम्मी ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला आपके बच्चा बहुत तेज हो गया है, बहुत शानदार हो गया, इंटेलिजेंट हो गया है, और हमारा स्कूल उसके लिए बहुत ही छोटा हो गया। हाँ, उसको कोई बोर्डिंग स्कूल में, सिटी स्कूल में लेके जाइएगा, क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है। हमारा स्कूल में इतना फैसिलिटीज नहीं है जितना उसको दे सकेगा। उसको बड़ा से बड़े स्कूल में लेके जाइए, क्योंकि लड़का बहुत ही होनहार है, वो आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। हाँ। ये बच्चा को सरप्राइज हो गया, अरे प्रिंसिपल ने ऐसे लिखा मम्मी। मैंने हाँ देखो, उसको कहाँ आता था पढ़ने के लिए, है कि नहीं। हाँ, उसने कहा ये सचमुच है मम्मी। हाँ सचमुच है, देखा, हमको भी खुद विश्वास नहीं है, तुम तो इतना नोटी है। मम्मी ऐसा बात है तो मैं जरूर पढ़ूंगा। और पता है, उसको मम्मी ने लेके गया बड़ा सिटी में, लेके बड़ा सा स्कूल में डाला, इंटरनेशनल स्कूल में डालने के बाद सब का तरह का फैसिलिटी मिला। और पता है, ये बच्चा तब से लेके डिवीजन मारते गया, बड़ा होके उसने क्या बना, आज हम सब यहाँ उजाला में है। हाँ। थॉमस अल्वा एडिशन के कारण आज हम सब उजाले में हैं, क्योंकि उसने सोचा और उसने आविष्कार किया, एंड ही इन्वेंटेड फाइनली द लाइट। और पता है, एक दिन जब वो बड़ा हो गया था, उसका मम्मी गुजर गई थी, उसने सोचा चलो मैं जाके अपना गांव में जाके देखता हूँ, मेरा डिलापिडेटेड हाउस को जाके देखता हूँ किस प्रकार है। वो आया और आके देखा अपना पुराना घर वैसे का वैसे ही है। हाँ। अपना रूम में घुस के देखा, मकड़ा जाल था चारों ओर, बहुत गंदा है, डस्ट हो गया था। उसने देखा अपना छोटा सा बॉक्स है। उसने बॉक्स को खोला, और बॉक्स को खोल के देखा, उसका वो लेटर जो प्रिंसिपल ने दिया था हाँ। अब भी है वहां। और वो सोचा, उस वक्त मम्मी ने पढ़ी थी जी। ना, और मुझे तो पढ़ना नहीं आता था, आज मैं पढ़ूंगा। उसने हाँ। उठाया और पढ़ने लगा। सबसे पहला शब्द डफर, उल्लू का पट्टा। ये डस्टबिन, कहीं डस्टबिन में लेके फेंक दो ये कूड़ा कचड़ा को, हमारा स्कूल में इसके लिए जगह नहीं है। आपको पता हुआ है ना मम्मी ने किस हाँ। प्रकार उसको ट्रांसलेट किया, किस प्रकार इंटरप्रेट किया। मम्मी ने उसको सिर्फ पॉजिटिव बात बताया, जिसको बच्चे ने सुन के पॉजिटिव में लिया, और आज वो एक साइंटिस्ट के रूप में बन गया। जी। उस वक्त उसने अपने मम्मी को बहुत याद किया और बहुत रोया और कहा, थैंक यू मम्मी, अगर उस वक्त आप एक पॉजिटिव बात मेरे बारे में नहीं कहता तो आज शायद मैं कहीं गटर में रहता, जी। ड्रग्स लेके किसी के साथ में घूमता, मैं कभी साइंटिस्ट नहीं बनता। लेकिन आपके एक पॉजिटिव बात ने मेरा जीवन चेंज कर दिया। तो मैं मेरे दर्शकों से, मेरे स्पेशली यूथ बच्चों लोग से जी। यही कहना चाहता है कि, और मम्मी पापा लोग से भी यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अपने बच्चे को बुरा भला मत कहो, और स्पेशली दूसरों के सामने में कभी भी नेगेटिव बात मत कहिएगा ना, ताकि आपका बच्चे का ऊपर में, क्योंकि साइकोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत टफ है साइकोलॉजिकली, इट में अफेक्ट द माइंड ऑफ द बच्चा, मतलब बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, बहुत जल्दी। आजकल का जीवन में बच्चे के लिए दोस्त और मोबाइल सब कुछ है, माँ पिताजी कुछ नहीं है। इसलिए जितना हो सके माँ पिताजी अपने बच्चे का दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सवाल भरो, पॉजिटिव बात भरो, ताकि वो आगे जाके थॉमस अल्वा एडिशन की तरह बन सके। कभी भी ये शब्द मत लाइए बोरिंग और आई कैन नॉट, बट आई कैन और आई विल, और नो बोरिंग। बस यही कहना चाहता हूँ। तो हाँ फादर, आपने बहुत अच्छा यूथ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बात कही है, तो बहुत सही बात। पर मेरा मतलब थोड़ा सा अनसेटिस्फाई लगा है जस्ट मेरा क्वेश्चन का ऊपर, कि जो निराशा होकर बैठा हुआ है उन लोगों के लिए आप क्या शब्द कहना चाहेंगे, अपना जीवन से जो हारा हुआ है, जो खुद का जीवन को सबसे घटिया सोचकर जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? सही कहा। I just want to tell you, I just want to repeat the story in a nutshell, मतलब थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं। जी। देखिए, जो लोग निराशा हुआ है, जैसे कि स्टडी में कोई निराशा हुआ है, तो दे कैन टेक द एग्जांपल ऑफ थॉमस अल्वा एडिशन, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, दे कैन स्टिल ट्राई हार्ड, एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ना इन द, हमारा बहुत सारा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल नाउ सी एग्जांपल विराट कोहली को आप ले लीजिएगा। विराट कोहली, वो जो उसका इतना इंपॉर्टेंट मैच है, और उस मैच में उसने सुना कि उसका पिताजी गुजर गया है। अगर हम लोग होने से आया उया करके रो के हम लोग भाग के जाएंगे, जी। लेकिन ये विराट कोहली खेला और खेल के इंडिया को जिताया भी, और उसके बाद क्रियाक्रम के लिए अपने पिताजी के लिए उसमें गया। तो उन निराश वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ वो नहीं है, मैं आई वांट टू टेक वन मोर एग्जांपल इफ यू डोंट माइंड ना। या मैं और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल शिलोंग का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट, सबसे पहला मेरा अपॉइंटमेंट शिलोंग में था, एक प्रिंसिपल के रूप में। एट द सेम टाइम आई वाज द असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट इन शिलोंग। तो उस वक्त हम
काउंसलिंग करने के लिए जाते रहता था हर महीना। तो उसमें एक बच्चा था, ही वॉज अ बीएससी स्टूडेंट। सोच के देखो, बीएससी स्टूडेंट, एक लड़का जो मेरे सामने में आके नील डाउन करके रो रहा है, कन्फेशन के बजाय जी। पाप स्वीकार करना था, उसको काउंसलिंग करना था, लेकिन वो सब को छोड़ के वो रोने लगा। मैंने पूछा क्यों रो रहा है आप, किस बात पे रो रहा है? उसने कहा कि फादर, क्या मेरा पाप को भी माफ किया जा सकता है क्या? हमने पूछा अगर कम से कम पाप तो बताओ, कोई भी पाप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्षमा कर देता है, और आप इतना क्यों रो रहा है? पापा, फादर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, शायद मेरा पाप को कोई क्षमा नहीं करेगा, एंड आई एम द मोस्ट, हाउ टू से, दुनिया का सबसे दुखी लड़का हूँ, और हम जीना नहीं चाहते हैं। तो हमने पूछा क्या बात है? तो उसने पूछा, हमको बोला, फादर आज सुबह को ही हम सुसाइड करने वाला था, बस टांग लिया था, रस्सी लगा लिया था, टेबल मतलब चेयर को हम बस ठेलने वाला था। उसी वक्त मेरा मोबाइल बजा, बस बिस्तर में बज रहा है, और मेरा दिल कह रहा है कि मोबाइल उठा लो उठा लो। मैंने रस्सी निकाला, मोबाइल उठाया, वहां से एक वर्ड आया, हेलो स्टूपिड। उसका दोस्त ने फोन किया, हेलो स्टूपिड कहाँ है? अब ये कैसे बताएगा कि मैं मरने जा रहा हूँ? उसने बोला हम ऐसे घर में कुछ काम कर रहा है। बोला अरे चलो रिट्रीट के लिए जाएंगे। यू नो, जस्ट वांट टू टेल यू, रिट्रीट में ऐसा है, एक रिट्रीट, एक समारोह, एक प्रोग्राम है, प्रेयर प्रोग्राम होता है, जहाँ में लोग अपने चिंता, तकलीफ, बीमार, प्रॉब्लम, वो सब को लेके आते हैं, यीशु मसीह को हाँ बताते यीशु हैं। मसीह को बताते हैं, और चंगाई मिलते हैं। हर धर्म में है एक रिट्रीट जी। सेंटर होते हैं, तो प्रार्थना साधना होते हैं वहाँ। तो उसने कहा चलो वहाँ जाएंगे रिट्रीट। तो इसने बोला हम तो इतना बड़ा क्रिश्चियन है, बहुत साल से क्रिश्चियन है, लेकिन ये रिट्रीट का मतलब क्या होता है? और वो बोला अरे यार तुमको रिट्रीट का मालूम नहीं है, रिट्रीट में बहुत डांस होता है, गाना डांस होता है। सिर्फ गाना डांस होता है? अरे वहाँ बहुत सारा खूबसूरत लड़कियां आते हैं जवान लड़का है ना, हमें सब प्लेफुल माइंड होता है। जी। उसने, लड़की हमको नहीं चाहिए वो भी, और क्या होता है? बोला अरे यार रिट्रीट में बहुत सारा दुख तकलीफ बीमार वाला आते हैं, और उसका जवाब मिलता है, चंगाई मिलता है, और आंसर मिलता है। ये चीज हमको चाहिए। क्या सचमुच होता है? हाँ होता है, तुम सच्चा दिल से आएगा तो तुमको मिलेगा। बोला है, लेकिन हमको मालूम है तुम सच्चा दिल से नहीं आएगा। बोला है वहां से फोन से हाँ। दोस्त, वो बोला है चलो जाके देखता है। और उसने डिसाइड किया कि रिट्रीट में अगर उसको आंसर नहीं मिला तो वो आके फिर से सुसाइड करेगा। हाँ। और पता है उस दिन को सुबह को मैंने ही प्रीचिंग कर रहा था, और जो प्रीचिंग मैं उसको दे रहा था वो प्रीचिंग उसका दिल को छुआ, और उसने सोचा हो ना हो मैं इस फादर के पास में जाऊंगा कन्फेशन के लिए, इसी फादर के पास में काउंसलिंग करूंगा उसका पाप को। पता है क्या पाप उसने किया था? उसने अपना ही पिताजी का मर्डर किया था। उसने अपना ही पिताजी का मर्डर किया था। ड्रग्स का लत लग गया था उसका, पैसा कहीं से नहीं मिल रहा था। बाप जो पैरालाइज था, जो खड़ा नहीं हो पा रहा था बस्ती में, जो माँ और बेटी बहन कहीं गया था, उसने ही अपने पिताजी का कत्ल किया था पिलो से मुंह दबा कर। तो सब लोग यही सोचा था, बस्ती में तो कोई इंक्वायरी नहीं चलता है, सब सोचा था पिताजी पैरालाइज था, अचानक से झटका लगा मर गया। लेकिन वो बोझ को इतने साल से वो बुक के रखा था, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो रहा था। तब उसने सोचा कि सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को खत्म कर लो। और पता है उसने ये सोच के खत्म करना चाहा, लेकिन उस दिन शायद हम मेरा वचन से नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन द्वारा, मेरे द्वारा उसका लाइफ को चेंज किया। आज वो एक ऑफिसर है शिलोंग में, शादीशुदा है, और उसका एक बच्चा भी है। और आज भी हमको फोन करता है, जब भी शिलोंग आएगा तो हमको गाली देता है, फादर आप हमको विजिट करना है, खाना पीना खा के जाना है। देखिए मेरा कहने का मुताबिक यही है कि जो भी डिप्रेस में है, जो भी तकलीफ में है, जो भी अपने जीवन से उब गया है, उन सभी को ये एग्जाम्पल देना चाहता है कि हर किसी के लिए एक रीज़न है, और हर किसी का एक सक्सेसफुल लाइफ है, और हर किसी के लिए एक सॉल्यूशन है, और वो है परमेश्वर। चाहे आप जो भी भगवान को माने, सच्चा दिल से मांगो, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। बस वही कहना चाहता हूँ। थैंक यू फादर, बहुत अच्छा आपने अभी तो एकदम मन को सेटिस्फाई हो गया बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और फादर आपने जैसे अभी बताया कि फादर बनने के बाद आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप शिलोंग में था। हाँ। तो अभी तो आप फिलहाल तो अभी आप आलो आलो में में है, है। आलो पारिस में है। हाँ। तो यहाँ में कैसा है आपका मतलब आपका यहाँ का मंडली से आपका रिलेशन कैसा रहता है आपका? सच बात बोले तो हमको ऐसा लगता है अल्मा मैटर, देयर इज अ सेइंग इन लैटिन वर्ड, हाँ। अल्मा मैटर मतलब होम कमिंग। होम कमिंग मतलब क्या है कि मेरा यहाँ से 4 से 4.5 घंटा का रास्ता है इंक्योम।
मेरा गांव जेंगिंग में है, जन्म बड़ा सब कुछ उधर ही में हो गया। पासीघाट में जन्म हुआ लेकिन बड़ा उधर हुआ। हाँ, तो हमको अभी भी लगता है कि अपना घर सामने में है ना? भले ही अरुणाचली नहीं हूँ लेकिन अपना मिंजोंग एरिया का सब भाषा कर लेता है। और यहाँ जो गालो भाषा बोलता है कि एक बात आपको बताने के लिए भूल गया कि आवर फैमिली इज कॉम्बिनेशन ऑफ झालमुड़ी बॉम्बे मिक्सचर है। हम लोग सब आदि में शादी हुआ, भैया लोग दीदी गालो में शादी हुआ, सब मिक्स्ड है मतलब ना। और भाभी लोग नेपाली है और झालमुड़ी पे मिले। मेरा अंकल गालो में शादी किया तो पूरा झालमुड़ी हो गया ना। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा भाषा हमको आता है। हाँ, और यहाँ आने के कारण ये है कि आई एम नॉट अ प्योर स्पीकिंग गालो, हाँ, बट देन आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड टू बी फ्रैंक, यहाँ के जो आलो के वासी लोग हैं इतना प्यार देता है। देखिए जब हम यहाँ आया था तो मेरा वजन 65 था, अब यहाँ आके 76 हो गया। ओह। इतना खिलाता है ना, इतना प्यार करता है ना। और प्रार्थना में भी वो लोग बहुत आगे है, दिल का भी इतना अच्छा है। टू बी फ्रैंक, दे आर हार्ड लेबर एंड प्रेयरफुल माइंडेड पर्सन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, सिंसियर पर्सन। एंड अरुणाचल स्पेशली इधर में हम देखा है आलो का वासी लोग बहुत प्यार करता है ना। इतना घुल मिल गया वो लोगों का कि पता नहीं कैसे जाएगा यहाँ से। वाह, बढ़िया फादर। फादर, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप बहुत सारा भाषा मतलब आप जानते हैं, स्पेशली आप जहाँ में अरुणाचल में जन्म दिया है तो आप मिन्योंग भाषा बहुत अच्छा से आते हैं। और सुनने में आया है कि आप प्रीचिंग भी मिन्योंग भाषा से करते हैं, तो आपको बहुत, आपके चाहने वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। गाँव गाँव में कि चाहते हैं कि फादर लुक तंती ही आए, ऐसा ऐसा सुनने में आया है। और फादर आप बहुत अच्छा गाना भी गा लेते हैं, सही है क्या? आप बहुत अच्छा मिन्योंग भाषा में आप गाना भी गा लेते हैं। तो फादर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी एक छोटा सा, अगर आप इफ यू माइंड नॉट माइंड, कि मतलब एक छोटा सा गाना गा दे। देखिए एक बात हम सबसे पहले गाने, ऑफ कोर्स आई विल नॉट रिफ्यूज यू, मतलब गाने के मुताबिक में जैसे हमको परमेश्वर ने ये जो आवाज दिया है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ गुड सिंगर, मतलब जैसे कि प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं है, लेकिन जो आवाज हम लोग को हमको मतलब ईश्वर से मिला है उस आवाज को हम तौहीन नहीं कर सकता है ना, गाना ही पड़ेगा हमको ना, क्योंकि हाँ चाहे जो भी हो। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता है, ऑफ कोर्स आई एम बेसिकली स्पीकिंग Upper Siang and East Siang area, those languages I can speak, like especially Minyong, na? I can speak very well. I cannot say, of course, those who listen to me, they may say whether I'm speaking very well or not. But सुनने में आया है कि बोलता है फादर आप तो हमसे भी अच्छा बोलते हैं, कोई कोई ऐसा कहता है। हम अपना आप को प्राउड नहीं करता है, लेकिन हाँ कभी कभी अभी इधर में आया है तो गालो बस्ती में जाने से यहाँ का गालो का एरिया में जितना लोग भी है वो लोग मिन्योंग भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो भी बस्ती में यहाँ में हम गया है अभी तक से हम ऑलरेडी 17 बस्ती कवर कर चुका है यहाँ में ना। 17 बस्ती जो आलो पारिश के अंदर में आता है, 17 बस्ती कवर कर चुका है। और जहाँ भी गया है बहुत प्यार मिला है और सबको हमने जाके गाना सिखाया है। और देखा है कि एक बात, अगर आप, मेरा YouTube चैनल है, आपको बताने भूल गया, मेरा YouTube चैनल में मेरा नाम से ही दिया गया है लुक तांती, और दूसरा मेरा YouTube चैनल का नाम है म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, जहां आप बहुत सारा मिन्योंग गाना और गालो गाना भी मिल जाएंगे। तो वहां में हम जाके गाना जब सिखाते हैं गाते हैं तो लोग अपना मोबाइल लेके खड़ा होता है ताकि फादर जाने का कम से कम मोबाइल में रिकॉर्ड होगा तो उस द्वारा हम लोग याद कर लेगा गाना को, और नेक्स्ट टाइम जब फादर आएंगे तो वही गाना उसको सुनाएगा ना। यहाँ तक कि मानेगांव तक भी हम गया है, बहुत पहाड़ में गया है, वो लोग गाना अभी तक से याद करके बाय हार्ट करके रखा है। और हम जब भी आने से सुनाते हैं बोलते हैं फादर देखो नोक सी गाना सिखाए नाम गाना बोलो हुपाक सिकीला नोक लगा पे गोक भी दूंगा हम लाई। तो इस प्रकार से वो लोग हमको मतलब इतना रिस्पेक्ट और प्यार देता है ना, तो उसके लिए हम बहुत खुशी है। और गाना तो हाँ जरूर गाऊंगा, एक मिन्योंग गाना गाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए एक फादर हूँ और फादर होने के नाते मैं कोई एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ तो एक यू नो लाइक ए पेगन, आई वाज नॉट लाइक ए हिंदू एग्जैक्टली, बट स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा फिल्म का गाना हम लोग गाते थे, बहुत सारा डांस गाना वो बहुत गाते थे ना, तो वो अभी भी दिमाग में बहुत है। लेकिन इस वक्त मैं फिल्म का गाना तो नहीं गाऊंगा और कोई भी ऐसे हाउ टू से बॉलीवुड सॉन्ग और कोई भी हाउ टू से नॉन क्रिश्चियन सॉन्ग आई एम नॉट गोइंग टू सिंग, बट एज अ प्रीस्ट एज अ फादर हमको ईश्वर का ही गाना गाना चाहिए। और एक अपना ही एरिया का एक गाना गाऊंगा जो कि मेरा फेवरेट गाना है। लगता है आप लोगों को, जो भी देख रहा है, आप लोगों को बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये एक स्लो सॉन्ग है
जिसमें सब रिलीजन को ही ऐड किया गया है। मतलब बोले तो ह्यूमैनिटी, जैसे कि हमने कहा इंसानियत सबसे बड़ा चीज़ है ना, तो इंसानियत के बारे में उसने कहा है कि आप चाहे धनी हो या गरीब हो, एक ना एक दिन आपको मरना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना भी पैसा इस दुनिया में है आपके पास में, जाते वक्त आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा ना, और ये बदन को आप छोड़ के ही जाना पड़ेगा, सिर्फ आत्मा के लिए आप सोचना पड़ेगा। तो वही गाना को मैं गाने जा रहा हूँ इस वक्त। फादर अगर चाहे तो गिटार भी है, अगर आप बजाना है गिटार तो भी है। थोड़ा वो गिटार को थोड़ा ला दीजिए। ओके, गिटार है तो अच्छा है एक्चुअली। यस, आई जस्ट वांट टू प्ले दिस सॉन्ग। द सॉन्ग इज जीसू के लुइलम। आपको पता होगा कि हम 2005 को फादर बनने के लिए गया था। 2005 से गायब होने वाला अरुणाचल से पूरा फादर बनने के लिए हमको 14 साल लगा फादर बनने के लिए, क्योंकि फादर बनना कोई आसान काम नहीं है ना। तो फादर बनने के लिए हमको 14 साल लगा, और उस बीच हम लोग बाहर में कोई आदि गाना हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन जो गाना हम दिमाग में है आज भी, उस गाना को मैं फिर भी गाना चाहता हूँ। अगर गलती होगा तो आपको तो पता नहीं होगा शायद, लेकिन जिसको पता है वो गाना हमको जरूर माफ कीजिएगा। अगर आप लोग माफ करेगा तो परमेश्वर जरूर हमको माफ करेगा। और ये पवित्र गाना आप सभी के लिए हम गाना चाहता हूँ। टाइम हम वेस्टिंग तो नहीं कर रहा है ना? नहीं फादर, टाइम कुछ बहुत समय है ना? समय है, आराम ठीक से। है। सो दोस्तों, अगर आप लोग देख रहा है तो परमेश्वर की महिमा हो। और मैं आप सबको ये गाना गाने से पहले एक ही बात कहता हूँ, चाहे आप लोग जो भी रिलीजन का हो, जो भी धर्म का हो, आप लोग जो भी भगवान को मानता हो, भगवान आप सबको आशीष दे इस गाने के द्वारा। Giêsu ke luilam tatolangong tadiye kaimaye yena manyosi mena pegindu inko kolpaye ko sim iye amla dem iye amdu yena दम ये अमदो ये नाम गेंदो ये नामों से आसान पे गेंदो इनको कोल पाए को जीसू के लुइलम ततोला आंगो तदिए कैमाये से मैं ना पेगिंदो इनको कोल पाए को केना रुंगे कम ओपन मिरे में कम से कोते तुरियार माये केना रुंगे कम ओपन मिरे में कम से कोते तुरियार माये Kirongam amil se sirongam inko kol paye ko Jesu keluilam tatola ango tadiye kaimaye yena manyosi mena pegindo inko kol paye ko Nolom agin peturnam Jesu bipobido Ngobi nolom agin peturnam Jesu bipobido Jesu keponamam aropamamel turnamam no paye Jesu keluilam tato
anggo tadiye kaimaye yena manyosi mena pegindu inko kolpaye ku inko kolpaye ku. थैंक यू। वाह, तो बहुत बढ़िया। मतलब हम एक बात कहना चाहते हैं, दिस सॉन्ग इज नॉट टू मतलब सेंटिमेंट और सेंटिमाइज द रिलीजन अदर रिलीजन। मतलब एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं अपना गाना गाया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खराब पाए ना, लेकिन मैं इस गीत के द्वारा आप लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया है ताकि आप लोग चाहे जो भी भगवान को माने, परमेश्वर आपका परमेश्वर आपको आशीष दे। वाह, थैंक यू फादर। इसको इधर रख दीजिए। थैंक यू। तो सवाल तो मेरा तरफ से ख़त्म हो गया। तो फादर आप हमारा इस आज की इस शो से मतलब इस कार्यक्रम से आप विदा लेते लेते कुछ हमारे आरसीसीएम टीम को और हमारे दर्शकों को कुछ लास्ट शब्द आप कहना चाहते हैं? जरूर। सबसे पहले तो a big thanks, and there's a very important word, two words, thank you ना। थैंक यू आप सबको कहना चाहते हैं, और आई थिंक द एमडी, आई एम नॉट श्योर, लिदू एते, लिदू एते, द एमडी, आपको परमेश्वर आशीष दे। आप चाहे जहाँ भी हो, परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है जिसके द्वारा लोगों तक कम्युनिकेट कर सकता है बहुत कुछ, सबके मतलब जनता की आवाज़ ना, बहुत कुछ हम लोग वी कैन कम्युनिकेट टू द सोसाइटी एंड टू द पीपल आउटसाइड एंड टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज। एंड थैंक यू मिस अपेहेमी, आप बहुत ही हंसमुख लड़की है जो हमको बार बार बीच बीच में हंसाते रहते हैं ताकि हम नर्वस ना हो, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि दिस इज अ लाइफ गोइंग टू बी लाइफ, हम थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन आप बीच बीच में हंसा हंसा के मेरा वो सीरियसनेस नर्वसनेस को दूर कर दिया है। और भैया आप और जो भी सेटिंग किया है, आप सभी को इंचार्ज ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल द कमिटी मेंबर्स, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड स्पेशली माय दर्शकों जो भी आज आप लोग देख रहा है इस वक्त, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके हर काम को, every endeavors that going to take place, may God bless you all, and once again thank you one and all। थैंक यू सो मच फादर। आपको भी हमारा आरसीसीएम टीम की ओर से आपको बहुत शुक्रिया अदा देता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय को निकाल के हमारे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपने बहुत सारा हमें और हमारे दर्शकों को बताया, धर्म का बारे बताया, और यूथ के लिए आपने बहुत ही अच्छा कहा, और जो जीवन में निराश हो चुका है उनके बारे में भी आपने बहुत ही अच्छा बात कहा, और सबसे बहुत अच्छा आपने बहुत ही अच्छा मतलब गीत गा के हम सभी को सुनाया, और हमारे दर्शकों को आपने मनोरंजन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप सभी को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा देना चाहूँगी कि हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, और इसी तरह हम अगले शनिवार को मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।